Yeah, today's topic is electron affinity or electron gain enthalpy. This is A. Electron affinity A. Okay, now listen. Electron affinity. Electron तो पता है electron. What is affinity? Affinity means what? Attraction. Shame on you guys. You don't know the meaning of affinity. Attraction. ठीक है, attraction को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहत. पसंद हो तुम मुझे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पसंद है. किसको पसंद है? कोई ना कोई तो है. क्या बात करें, पीरियोडिक टेबल में कोई होगा जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है. अभी देखते हैं, मतलब इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन पसंद है. इलेक्ट्रॉन पसंद है, अट्रैक्शन है उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति. ठीक है, लाइक लव एट फर्स्ट साइट नहीं है. यहाँ क्या है, सिर्फ अट्रैक्शन है. ठीक है, चलो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन होने के बाद ये दूसरा नाम है, इसको और एक नाम से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन होने के बाद क्या करेगा ना, धीरे धीरे उसमें प्यार होगा और वो उसको गेन कर लेगा. ठीक है, उसको गेन कर लेगा. चलो देखते हैं क्या होता है. ये कोई एटम है. ठीक है, दिस इज अ एटम. ये कोई एटम है. पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम है, मतलब एलिमेंट एटम सेम है. ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एक एलिमेंट है और उसका एक एटम है. किसी एलिमेंट का एक एटम है. ठीक है, चलिए ये एटम है. अच्छा, इसको कहीं से दिखा इलेक्ट्रॉन. वाओ, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको कहीं पे. ठीक है, तो अट्रैक्शन हो गया इसका. लाइक इसको पसंद है. तो पसंद किसको, लाइक आउटर मोस्ट में देखो, अगर कह दे ये क्या कहते हैं हम. ठीक है, मान लो एक और सेल अंदर में बना रहे हैं. ठीक है, और हम कह दे रहे हैं दिस इज अ लिथियम. एग्जांपल, बात समझो, दिस इज अ लिथियम. तो अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास ऑलरेडी. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है. ठीक है, 2,1 एक आउटर मोस्ट में. चलो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे क्या होगा भैया, इस लिथियम को क्या करना है, लाइक हम अगर लिथियम का एग्जांपल लिए तो ये इलेक्ट्रॉन को के साथ इसका अट्रैक्शन हुआ. अट्रैक्शन कैसे, तो दिस इज अट्रैक्शन. किसके साथ, ये प्रोटॉन्स, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को. बट यहाँ रिपल्शन भी है ना. यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी है. ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज में ताकत है, न्यूक्लियर चार्ज में पावर है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले. ठीक है, अट्रैक्ट तो होगा ही, अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन अगर पावर है गेन करने का तो गेन कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन. लेकिन गेन करके कहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आएगा. आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में, उसके अंदर नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ नहीं कि इसके अंदर घुस जाएगा, नहीं, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, आउटर मोस्ट में यहाँ कहीं आके ये पड़ा रहेगा कि बहुत प्यार करते थे, लो आ गई मैं. ठीक है, चलिए ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम क्या करेंगे, लाइक अब हम इसको कंपेयर करते हैं आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में. ऑलरेडी हम आयनेशन एनर्जी पढ़ा चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में. तो चलो अब कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या होता है. ठीक है, चलिए हम देखते हैं. लाइक अगर और देखना चाहो ये क्या है, लाइक यहाँ पे शॉर्ट में हम दिखाते हैं. हाँ, यहाँ देख लो. अगर हाँ, ये सोडियम है. ठीक है, ये सोडियम है. ठीक है, हम कह रहे हैं कि 3 सेल है इसके पास. ठीक है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. ऐसे सोडियम के पास रहता कितना है, 2,8,1. ठीक है, ये 1 ऑक्टेट कंप्लीट है सोडियम का. 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है, रिमूव करना है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया मान ले. ठीक है, वो वहाँ है. अब उसको क्या दिख रहा है, अब मान ले एक और एटम है बगल में, ये फ्लोरीन है. ठीक है, 1 2. चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन का क्या होता है, 2,7. ठीक है, फ्लोरीन को दिखा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ये प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स के साथ इसका अट्रैक्शन है. और इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी होगा. ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि फ्लोरीन के न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके पास कैपेसिटी, पावर है कि नहीं इसको गेन करने का, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का अपने आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में. अगर है तो वो गेन कर लेगा अपने आउटर मोस्ट सेल में. क्लियर है. चलो, तो ये रहा बात, वही चीज था. ठीक है, लाइक सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था
और फ्लोरीन को एक लेना था, वो हो गया। लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्शन था उसको वो गेन करेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात। अब चलो देखते हैं दोनों में कंपैरिजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी बहुत कुछ बात करेंगे, इनका यूनिट्स क्या है, कैसे डिपेंड करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कंपेयर करते हैं। चलो ठीक है, इसको भी रेस करता हूं मैं। यस क्लियर। नाउ लुक एट हियर, यहाँ क्या है, हम इनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर करना है ना, कंपेयर करते हैं अच्छे से। या इज इट इक्वली डिवाइडेड, या आई थिंक सो इट्स इक्वली डिवाइडेड। चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए ठीक है। हाँ, अब इधर क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका एक और नाम क्या है, इसको ऐसे शॉर्ट में कहते हैं आईपी। ओ 12th क्लास वाला आईपी नहीं है, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी केमिस्ट्री वाला, ठीक है। इसका एक और नाम आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसका नाम बता दिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक और नाम है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं डेफिनेशन दोनों का। यहाँ डेफिनेशन, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वरना लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर बोलोगे इट्स बोरिंग, इट्स टू लॉन्ग। चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन, पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ देखते हैं क्या था इसका। एनर्जी रिक्वायर्ड, सो मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है। एनर्जी यहाँ क्या है ना, किसी एटम को तुम ऐसे समझो, कोई पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट का एक एटम है, उस पे रिलेट करके हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक एटम पे। उस एटम को क्या करना रहता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयोनाइज करना है। वर्ड का मतलब समझो, आयन बनाना है हमको, ठीक है, आयोनाइज, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम यहाँ पे ये लिख देते हैं, while removing electron, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ये है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को तुमको करना है रिमूव, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, कोई एटम है यहाँ से तुमको करना है रिमूव, ठीक है, रिमूव करना है। तो जब रिमूव करना है तुमको इस इलेक्ट्रॉन को, तुमको एनर्जी देना होगा इस एटम को। क्लियर है बात, ठीक है। और ये एक पॉइंट मान लो, एक स्टार पॉइंट ऐसे बना है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रहना चाहिए, व्हाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, सेकंड पॉइंट। और ये एटम जो रहेगा तुम्हारे पास आइसोलेटेड रहेगा, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये एटम गैसियस स्टेट में होगा, अकेले होगा, आइसोलेटेड मतलब अकेले होगा, और न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। कहने का मतलब ना ही लाइक कोई चार्ज नहीं होना चाहिए इस पर, लाइक Na+1 Cl-1 नहीं, न्यूट्रल NaCl, मतलब अपने पैदाइश स्टेट में है और गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो ये रहा एक पॉइंट, ठीक है। और आइसोलेटेड ये हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पे व्हाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उल्टा है, उल्टा एफिनिटी, चाहत है, इसको अट्रैक्शन है, इसको क्या है, इसको है चाहत, अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाइल रिमूविंग, यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाते हैं हम और यहाँ लिखते हैं व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन करेगा ये, व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेन करने के टाइम क्या करेगा, एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी होता है रिलीज्ड, एनर्जी होता है रिलीज्ड, यहाँ होता है एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है। चलो सेकंड स्टार पॉइंट बनाते हैं डेफिनेशन में ही, लाइक हम डेफिनेशन को कंडीशंस के हिसाब से बना रहे हैं। हाँ, यहाँ भी सेम आइसोलेटेड रहेगा, ये एटम आइसोलेटेड बताते हैं, आइसोलेटेड, न्यूट्रल, यहाँ भी गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में रहेगा। कहने का मतलब यहाँ देखो, दिस इज अ सेम चीज, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको कहीं दिखा, इसको दिखा इलेक्ट्रॉन, इसको करना है क्या, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट हो गया प्रोटॉन से, न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन से अट्रैक्ट करके ये हो गया इनटू, इसके अंदर यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दिखा था, ठीक है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, और जब गेन कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इस एटम में से एनर्जी रिलीज होगा और यहाँ पे इस एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये था पॉइंट, व्हाइल लाइक इसका डेफिनेशन होता था, आयोनाइजेशन
एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी प्रोवाइडेड और एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो लाइक डेफिनेशन था एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, कहां से, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, व्हाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। यहां भी व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम वैलेंस शेल से या फिर आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। ये है बात, मतलब ये वैलेंस शेल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट कर रहा है, गेन करेगा, ये आउटर मोस्ट शेल में ही अट्रैक्ट होगा, गेन होगा। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा, ये आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, ठीक है। व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिख रहे इनटू व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन इनटू वैलेंस शेल में जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में। ये है पॉइंट, ठीक है, मेन थिंग। चलिए नाउ द थिंग इज लाइक ऐसा यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट नहीं, चलो एक काम करते हैं, लाइक मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, कोई एटम है m, हम यहाँ पे इक्वेशन दिखा रहे हैं, दिस इज अ इक्वेशन, हम इक्वेशन लिख रहे हैं। कोई एटम है, ठीक है, व्हाइल डेफिनेशन के हिसाब से वो एटम आइसोलेट होना चाहिए, अकेले है, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, गैसियस होना चाहिए, चलो गैसियस है, क्लियर है। तो एनर्जी व्हाइल गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन, ये आदमी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस लिख दिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के टाइम एनर्जी रिलीज करेगा, अच्छा एनर्जी रिलीज करेगा मतलब माइनस होगा आपका एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एनर्जी, तो ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस, ठीक है, माइनस ही है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे इस कलर से लिखते हैं, ज्यादा दिखेगा, माइनस ये, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, तो m क्या बन जाएगा, -1, एक इलेक्ट्रॉन है, -1 बन गया, और ये कौन से स्टेट में रहेगा भैया, ये गैसियस स्टेट में ही रहेगा। इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिखते हैं, लाइक अगर तुम्हारे बुक में देखोगे तो देखो, ठीक है, ये एरो है, इसको इक्वल टू समझो, इक्वल्स टू के उस पार करें, ठीक है, उस साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हम उधर भेज दें और यहाँ पे लिख दें माइनस ई को भी उधर लिखेंगे तो प्लस एच आएगा, हम सीधा यहाँ लिखते हैं माइनस ई, ठीक है, माइनस ई, और ये इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दिए तो वो क्या बन गया, m-1 इधर है ही गैसियस स्टेट में, और ये यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन बन गया। इसमें कंफ्यूजन रहता है किसी को, इसलिए ये लिखे, ठीक है, तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लो कोई एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसको क्या करना है, आयोनाइज करना है, आयन बनाना है हमको, आयन। जब हम आयन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल से, ठीक है, और आइसोलेट, पहले ये देखते हैं, आइसोलेट रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, कैसे, सेम चीज सेम थिंग, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना था इसीलिए प्लस लिखेगा, यहाँ क्या हो रहा है, ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है एडिंग, यहाँ हो रहा है प्लस साइन से, क्या पता चल रहा है, प्लस साइन से, ये प्लस साइन से क्या पता चल रहा है, ये प्लस साइन से पता चल रहा है कि एडिशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन से क्या पता चल रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ से एनर्जी हो रहा है रिलीज्ड, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर, यस, एनर्जी रिलीज। यहाँ देखते हैं आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस, कोई एटम है जो आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, गैसियस है, ठीक है। चलिए एनर्जी हो, यहाँ पे रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाइल रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे गेन था, यहाँ रिमूव, माइनस करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस मतलब रिमूविंग, यहाँ हो रहा है, यहाँ होगा माइनस का साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर रहे हैं, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। While removing electron from valence shell से एनर्जी है एब्जॉर्ब होगा, अच्छा एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, प्लस साइन क्या बताता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है, हो गया सारा। तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला है, ये क्या बन गया, m, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, +1 का चार्ज आ जाएगा इस पे, ये गैसियस स्टेट में ही है, क्लियर है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लाइक यहाँ लिखे हैं और में, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे m है गैसियस स्टेट में,
ठीक है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन एरो के इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, इस प्लस आई को यहीं रखते हैं, इधर एक प्लस आई यहीं है, इलेक्ट्रॉन उधर चल गया, लाइक इसको देखो बाद में लिखते हैं M+1 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन उधर गया प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम कैसे भी लिखो। क्लियर है बात? एनी डाउट? नाउ एक चीज अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ, एक चीज दिखाते हैं। हाँ, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, हाँ इसको थोड़ा, चलिए हाँ एक मिनट, ये थोड़ा इरेज कर दे, नहीं ठीक है, चलो यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल के केस में ये क्या बन गया है, ध्यान से इसको देखो तो +1 का चार्ज आया है, ये क्या है +1 का चार्ज है, कैटायन है कि एनायन? पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालोगे तो ये क्या बनता है, कैटायन बन जाएगा, क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कैटायन, यहाँ कैटायन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो ये क्या बन रहा है, देखो तो ये क्या बन रहा है, दोनों सेम है, यहाँ वाला भी यहाँ वाला भी, ठीक है, और में लिखे हैं, यहाँ क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है, यहाँ क्या बना, एनायन। क्लियर है बात? एनीथिंग? सब क्लियर दिख तो रहा है सर? या दिस इज क्लियर, क्लियर है बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो एनायन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो कैटायन बनेगा, ठीक है, तो ये है तुम्हारा। हाँ अच्छा, एक और चीज, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ये इरेज कर रहे हैं नीचे, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ इरेज कर रहे हैं, यहाँ फिर से देखो ऐसा यूनिट हम दिखाते हैं, इक्वेशन क्लियर है, इक्वेशन यहाँ से इरेज कर रहे हैं दोनों साइड का, चलिए इक्वेशन यहाँ से इरेज, समझ के बात को। नाउ हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे आपका ऐसा यूनिट, यूनिट पहले, लाइक यूनिट, ऐसा यूनिट, यूनिट बोलो, यूनिट क्या है इसका, दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, और यहाँ पे इसका भी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोल लो, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम -1 ऐसे करके भी लिखते हैं, छोड़ो यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी लिख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ये पर एटम यहाँ ऐसे हो जाता है पर एटम, या फिर पर एटम, पर एटम जो एटम को तुम ऊपर लेके आओगे तो एटम -1, ठीक है, ये ऐसे सेम है, दोनों चीज सेम है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, कैसे भी लिख लो सब सही है, छोटा छोटा डाउट रहता है, बहुत लोगों को डाउट रहता है, इसीलिए हम कर दे रहे हैं। चलिए हाँ, लाइक नाउ व्हाट, अब एक है क्या तुम्हारे पास ऐसा यूनिट है ना, एक लाइक ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट में क्या लिखा रहता है, तुम देखते हो ऐसा यूनिट, अच्छा ये यूनिट ऐसा यूनिट हम बता रहे हैं, किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी ऐसा यूनिट सेम है, क्या है भैया, किलो जूल पर मोल, इसीलिए सारा कुछ हम कंपेयर किए हैं। अब देखो एक चीज हम दिखाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है, अगर आपको एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तब ये यूनिट यूज कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, एक एटम पर एटम, पर मींस 1, एक एटम में से आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पे मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, ठीक है, ये यूनिट रहेगा। यहाँ भी अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, गेन करना है, ठीक है, वही चीज गेन करना है, तो आप अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये यूनिट यूज होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने में भी सेम चीज, ये पर एटम, एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो सेम चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकेंड थिंग, अगर बहुत मोल, 1 मोल, जो पढ़ लियो ठीक हो, जो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, सिर्फ ये यूनिट याद रख लो, किलो जूल पर मोल, एक मोल में से, 1 मोल में से, ठीक है, एक मोल मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 या फिर 23 × 10⁻23 नंबर ऑफ, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद यूनिट नहीं, नंबर है, ठीक है, तो पर मोल, अगर एक मोल में से, अगर नहीं पढ़े हो मोल कोई बात नहीं, इग्नोर करो, ठीक है, 1 मोल में से, अगर 1 मोल में आपको एक मोल, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, उतने नंबर ऑफ एटम्स में आपको इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो फिर वहां पे किलो जूल पर मोल में हम मेजर करते हैं। यहाँ वही चीज, अगर 1 मोल एटम में से, हर एक में से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वहां पे किलो जूल पर मोल
यूनिट रहेगा। चलो इसको दिखाते हैं ये क्या है। लाइक देखो, हाँ अगर इक्वेशन लेते हैं, लाइक इक्वेशन जो बनाए थे एग्जांपल लेते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन कराना है आपको, लेना आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस, मतलब आपके पास जो एटम रहेगा, ठीक है, ये इक्वेशन लिख रहे हैं एग्जांपल देके, ये जो क्लोरीन है आपके पास रहना चाहिए ये गैसियस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में और आइसोलेटेड में है, अकेले है, न्यूट्रल है, गैसियस है। इसमें क्या करना है, एफिनिटी ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक ठो गेन कर लिया, ठीक है, गेन करेगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी माइनस, अच्छा यहाँ कितना होता है पता है, माइनस 324 किलो जूल, यस 324 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 324 या नीचे लिख देते हैं, 324 किलो जूल पर मोल, कहने का मतलब पूरा एक मोल में से, ये एक एटम नहीं है, 1 मोल है, 1 मोल, ठीक है, माइनस 324 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो क्या बन जाएगा, एनायन, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में रहेगा। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आया बात। इसको तुम और करके लिख दो, इलेक्ट्रॉन को उधर भेजना है वैसे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, ये इक्वल टू समझो इसको, इस एरो को, तो ये इक्वेशन, अब इधर भी इक्वेशन लिखते हैं, सेम चीज, सेम इक्वेशन। चलिए हाँ, यहाँ भी वही चीज, अगर क्लोरीन लेते हैं बेस्ट, यहाँ पे हाँ आयोनाइज करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है क्लोरीन में से भैया, देखो हाँ पहले लिखते हैं, देखो यहाँ पे भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस, क्लोरीन जो है आपके पास आइसोलेटेड अकेले है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, और गैसियस है, ठीक है, लाइक देखो चार्ज इसको कहते हैं, चार्ज वाला कहाँ है भैया, चार्ज वाला आदमी, ये चार्ज है -1, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे अभी चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, अच्छा इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव, यहाँ ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, माइनस का साइन, और एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होता है, अच्छा प्लस में, पता है ये इस क्लोरीन में से देखो इसका रहता है 1256 किलो जूल पर मोल, बुक में देखोगे मिल जाएगा, ठीक है, अगर हाँ पहले लिख लेते हैं क्या, उसके बाद एक चीज यहाँ समझाते हैं, यहाँ देखना ध्यान से सब यहाँ ना, कहीं गायब नहीं ना हो गए, हाँ यहाँ देखो, क्लोरीन गैस गेन किया तो माइनस का चार्ज आ जाएगा इस पे, क्लोरीन गैस स्टेट में रहेगा और -1। क्लियर है। अब एक चीज देखो, क्लोरीन है, नॉन मेटल है ना भैया, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन करना, नॉन मेटल क्या करता है, आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करना रहता है, ठीक है, टेंडेंसी है उसका, और नॉन मेटल का गेन करना। भैया यहाँ देखो नॉन मेटल है ये, इसको गेन करने का तो बहुत मन रहता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये रिलीज कर रहा है -324 किलो जूल, ये रिलीज कर रहा है, हाँ ठीक है, दे दो भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लोरीन में समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना। यहाँ क्लोरीन क्या है, हम क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आउटर और इलेक्ट्रॉन वो खुद लेना चाहता है और हम चाह रहे हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालें, तो जब इलेक्ट्रॉन माइनस साइन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, +1256, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बात समझना है, ये समझाना चाह रहे थे, देना पड़ेगा क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन। क्लियर रहा बात। यहाँ क्या बन गया, ये बनता है एनायन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में बनता है एनायन। देखो एक चीज ऐसे ट्रिक करना है तो देख लो, ए एफिनिटी ए एनायन, ठीक है, ए एफिनिटी एनायन बनेगा यहाँ पे, एनायन, ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ तो कुछ है नहीं वैसे कुछ, यहाँ पे देख लिए ये क्या बनता है, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये +1, अच्छा हुआ ये चीज पर फोकस, +1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है, ये बनेगा कैटायन, ये बन गया आपका कैटायन भाई, कैसे हो कैटायन भाई। चलिए हाँ, ये आपका इक्वेट कर दिए हम। नाउ व्हाट, नाउ द थिंग इज, हाँ ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है, ये प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आयनेशन पोटेंशियल, ठीक है, सब कुछ कैसे डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, ट्रेंड्स क्या है अलोंग डाउन, ये अभी अब यहाँ पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चलो इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो, जो करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी सिर्फ बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पे और किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। दिस इज क्लियर।
ठीक है, चलो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स हाउ, लाइक हाउ, कैसे, हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन पहला क्या, एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस, ठीक है, साइज और रेडियस, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, ठीक है। तो इसमें से हम पहले देखते हैं एटॉमिक साइज पे, फिर देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज पे। एटॉमिक साइज पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिपेंड करता है, मान लो साइज बड़ा या छोटा है, चलो एक छोटा लेते हैं एक बड़ा लेते हैं। हाँ चलिए दो एग्जाम, हाँ ठीक है, ये एक एटम है और एक एग्जांपल और एक लेते हैं, ये प्रोटॉन्स है, हम कह रहे हैं इसके अंदर दो प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्लस प्लस दो प्रोटॉन्स, इसके अंदर भी कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, ध्यान से बस समझना है इसको, ये बड़ा साइज है, ठीक है। नाउ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, चाहत, ठीक है, दिस इज चाहत, चलो क्लियर, ठीक है। हाँ यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कौन करता है, बता दिए ये ऑलरेडी, प्रोटॉन्स करता है। यहाँ भैया अगर मान ले प्रोटॉन्स इसको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़े दूर में, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसको कहीं से दिखा, ओहो इसको अट्रैक्शन हो गया, किसको अट्रैक्शन हो गया भैया, प्रोटॉन्स को, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, अट्रैक्शन तो हो गया, यहाँ भी दो प्रोटॉन्स हैं, दोनों का अट्रैक्शन हुआ, यहाँ भी दो प्रोटॉन्स हैं, दोनों का अट्रैक्शन हुआ इस एक इलेक्ट्रॉन पे, पर क्या है, साइज देखो, यहाँ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को इस इनटू वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में अपने पास यहाँ बुला के रख लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, पर यहाँ दूर है इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स नॉट इजी, ठीक है, आसान नहीं होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को बुला के यहाँ रख ले, ठीक है, वैलेंस सेल में या फिर आउटर मोस्ट सेल में। तो कहने का मतलब एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर साइज छोटा है तो बेस्ट है, अगर साइज बड़ा है तो दिक्कत है, मीन्स लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं हाँ, लाइक हाँ, साइज इज स्मॉलर द साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब एटॉमिक साइज में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं सॉरी, स्मॉलर द साइज ग्रेटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है, साइज अगर बड़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, एटॉमिक साइज ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एफिनिटी कम होगा, कब, जब साइज बड़ा होगा, ठीक है, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, गेन करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा इस एटम का, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर। नाउ सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये इरेज कर रहे हैं, न्यूक्लियर, फर्स्ट वन कंप्लीटेड, न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एटॉमिक साइज पे, ठीक है, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, बी इज न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बना दे रहे हैं, स्टार पॉइंट कैसे डिपेंड था, लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक साइज के, और यहाँ इसको देखते हैं फिर इसका भी लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड कर, न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा कहते हैं अगर सेम, हाँ हम कहते हैं
सेम साइज है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस के अंदर में 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस सेम साइज, ठीक है, सेम साइज। यहाँ भी एक और एग्जांपल, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, सेम साइज है भैया। साइज में थोड़ा बहुत ऊपर होगा भैया, कोई बात नहीं भैया, साइज को सेम समझिएगा भैया, सेम साइज है, ठीक है, साइज सेम है, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होना है। यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ 3 प्रोटॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है, यहाँ 2 प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियस चार्ज मान लो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स दोनों, इन दोनों के बीच के सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, इन दोनों के बीच के सेम डिस्टेंस पे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बताओ कौन लेके जाएगा? दिस इज अ टग वार, कौन लेके जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है? प्रोटॉन्स। यहाँ ज्यादा प्रोटॉन्स है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, इधर से भी, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। कौन लेके जाएगा? कहने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा है वो लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, तो ये आराम से लेके जाएगा। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी इंक्रीजेस। कब? जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ ठीक है, दोनों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड्स, ठीक है, along a period and down a group, the trends, what are the trends are? So look at here, the trends, ये खत्म, डिपेंडिंग बता दिए। चलिए अब मेन यहीं पे ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स, अभी तो बंद है लॉकडाउन में। ट्रेंड्स क्या देख ले पहले? अक्रॉस अ पीरियड। चलो पहले देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड मींस, अक्रॉस अ पीरियड मींस व्हाट? लेफ्ट से जाना है राइट। ओके चलो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मचाएंगे, यस हाँ मचाएंगे। चलिए देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं। अक्रॉस अ पीरियड, फर्स्ट पीरियड छोड़ो, सेकंड पीरियड देखते हैं, ठीक है। सेकंड इज द पीरियड, इज द सेकंड पीरियड इज द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, 4 लेते हैं, सब सेम है। लिथियम नहीं छोड़ो, सब लिख ही लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें कुछ समझाना है इंपॉर्टेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए एक चीज कर रहे हैं, ध्यान से पहले ही सुन लीजिए। कोई भी नोबल गैस है, ठीक है, हीलियम फर्स्ट पीरियड में अगर हीलियम है, सेकंड पीरियड में नियॉन आपके पास है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहत, उसको इलेक्ट्रॉन का कोई चाहत नहीं है। किनको? नोबेल गैसेस को। ग्रुप 18 नहीं चाहिए भैया, स्टेबल है हम, ठीक है, तो इसको इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या होगा? नोबेल गैसेस का 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? 0, वैल्यू इज 0 फॉर ऑल द नोबेल गैसेस। क्लियर है? तो इसको उड़ा देते हैं। कोई अगर पूछ ले अरेंज करने में, छोड़ो, ये 0 है, ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए अब देखते हैं पीरियड 2 में। पीरियड 2 में हम क्या कह रहे हैं, लाइक हम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे हम सबके पास क्या है? सेल कितना है सबके पास? देखो तो लिथियम एटॉमिक नंबर 2,1, 2 सेल है इसके पास, 2,2, 2 सेल, 2,3, 2 ही सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, 2 सेल, सबके पास सेल 2 है, मतलब सेल फिक्स्ड, साइज फिक्स्ड। एटॉमिक साइज सबका क्या है? बराबर। एटॉमिक साइज क्या है सबका? बराबर। सबका साइज बराबर है, ठीक है, सबका समझो ऐसे ही सेम है सबका, ठीक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अच्छा सेम डिस्टेंस है प्रोटॉन्स, और मान लो कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, सबका डिस्टेंस सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है एक दूसरे का, ठीक है, रेडियस सबका सेम है डिस्टेंस। चलो हाँ, यहाँ क्या हो गया? यहाँ सीधा क्या हो रहा है? यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे क्या है? 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 ऐसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एफिनिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, जो सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका है भैया, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्या क्या है सबसे ज्यादा फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज। इसके पास कितना है, इसके पास 9 प्रोटॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन से मतलब है हमको न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 9 प्रोटॉन्स। 9 प्रोटॉन्स है इसके पास, प्रोटॉन्स ज्यादा है, न्यूक्लियर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, फ्लोरीन का। क्लियर है बात, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर अरेंज करेंगे हम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो लिथियम से बड़ा बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग करेंगे तो अच्छा एक चीज और, हाँ यहाँ ध्यान से देखो, सबसे कम किसका है पीरियड 2 में, एक कोई एलिमेंट छोड़ दिए हम, यहाँ आएगा सबसे कम है किसका, नियॉन का। बात समझ में आया, नियॉन 0। नोबल गैस नहीं चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन गेन करने का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको है ही नहीं, मन 0। क्लियर है बात। पीरियड 3 में भी यहीं से बता रहे हैं, सेम चीज आएगा पीरियड 3 में। पीरियड 3 में कौन है, पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, आर्गन सबसे पहले आएगा। आर्गन से बड़ा कौन होगा, आर्गन के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। आर्गन सबसे पहले, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा किसका है, पीरियड 2 में। दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3। दिख तो रहा है ना, यस, पीरियड 3। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का। फिर पीरियड 2 में फ्लोरीन का। अब पीरियड 3 में सबसे कम किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम देखो ऐसे सोचना, सबसे कम मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है पीरियड 3 में, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी किसका है सबसे कम पीरियड 3 में। पीरियड 3 में कम कोई, कौन सबसे नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिले उसको, ये है वो आदमी, आर्गन। क्लियर, चलिए इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अक्रॉस अ पीरियड। हाँ, अब आते हैं डाउन द ग्रुप। चलो इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करिए। कूद जाइए कुएं में, नहीं तैरना आता तभी कूदिए, हम कूदा करते थे अपने जमाने में, 90s के बच्चे हैं हम। चलिए, व्हाट नाउ इज टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इज डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, ट्रेंड दिखा रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम इसको ले लें। चलिए ले लेते हैं ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लो, इजी जो पड़ेगा, सब में सेम है, अभी कुछ नहीं। ग्रुप 1 हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसके नीचे सेम जा रहा है। ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलो इन चारों में देखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 19। ठीक है, चलिए साइज बनाते हैं सबका। देखो डाउन अ ग्रुप क्या होता है, सिंपल डाउन अ ग्रुप, पहले साइज बना लेते हैं। इसका साइज क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये साइज हो गया इसका हाइड्रोजन का। लिथियम का साइज बनाते हैं, लिथियम 1 से 2 से, ये साइज हो गया इसका लिथियम का। सोडियम का साइज बनाते हैं 1 2 3। ठीक है, पोटाशियम का साइज बनाते हैं, पोटाशियम 1, यहाँ 1 2 3 4। सबसे बड़ा किसका है, पोटाशियम का। ओह माय गॉड, पोटाशियम का साइज बड़ा है। यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ ध्यान से, थोड़ा जगह कम है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। यहाँ भैया क्या हो रहा है, यहाँ हो क्या रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लाइक इसके पास कितना है, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमको प्रोटॉन से मतलब है। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 1 3 11 19, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है सबका, सबको सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए। ठीक है, पर
यहाँ क्या हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है क्या? अच्छा, एटॉमिक साइज पे क्या है? अरे एटॉमिक साइज पे तो इनवर्सली, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। अरे कभी बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। फिर वहां बोल रहा है एटॉमिक साइज भी तो बढ़ रहा है इनका, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटना चाहिए। अरे भाई बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, 1 3 11 19। एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और यहाँ पे एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। अरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कोई बोल रहा है बढ़ना चाहिए, कोई बोल रहा है कम होना चाहिए, क्या करें? तो हमेशा याद रखना है, एनी टाइम जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़े, एटॉमिक साइज बढ़े, तो हमेशा विनर कौन रहेगा? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को ज्यादा भाव देना है हमको, ठीक है, ज्यादा भाव देना है, ठीक है। ये विनर है, यहाँ पे ये विनर होगा, ठीक है, ये विनर है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल है, विनर मतलब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया है, ये सही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अच्छा अब देखो, एटॉमिक साइज बढ़ गया, हम एटॉमिक साइज को ज्यादा भाव दे रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस कम है, यहाँ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस, यहाँ पे बस इतना डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को चाहत कौन अट्रैक्ट करता है? प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स बहुत दूर है, यहाँ बहुत अंदर है, ठीक है, बहुत अंदर है। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन इसको दिखे भी, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन्स है तो यहाँ दिखे भी, हाँ मानते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन बोल रहे हो कि एटॉमिक साइज को ज्यादा भाव देंगे, तो साइज बढ़ जाने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इस प्रोटॉन्स का कोई ज्यादा अट्रैक्शन कैपेसिटी नहीं है कि वो गेन कर ले, ठीक है। जितना छोटा साइज रहेगा उतना बेटर है। क्लियर रहा बात? तो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? हाइड्रोजन का। ये इरेज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा लिख ले, इज एनी प्लेस वैकेंट, हाँ लिख लेते हैं इधर ही, हाँ चलो यहाँ लिखते हैं। सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन का। फिर होगा आपका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, फिर लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटासियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का। फ्रेंशियम नहीं लिखेंगे, रेडियो एक्टिव है, उसका कोई ठीक नहीं है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज सही नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है तो प्रॉपर्टीज में उसका वेरिएशंस होते रहता है, इसीलिए यहाँ तक सीजियम तक है। क्लियर रहा बात? ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में बहुत कम डिस्टेंस है, से अट्रैक्ट कर लिए। क्लियर रहा बात? चलिए सब कुछ क्लियर है इधर। हाँ अब कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है आपके पास। हाँ चलो एक्सेप्शंस दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, यहीं से क्वेश्चन मेन रहता है। ये क्लियर है? हाँ ट्रेंड्स खत्म, अब रिलायंस ट्रेंड खत्म। अब हम जाएंगे किसमें? अब हम किसमें जाते हैं? रिलायंस ट्रेंड के बाद अगर पसंद नहीं आता तो हाँ पेंटालून्स में चलते हैं, ठीक है। चलो पेंटालून्स में चलते हैं, कलेक्शन अच्छा है पेंटालून्स के पास यार, और 3 महीने में एक्सचेंज कर लो विदाउट बिल। चलिए हाँ क्या है यार, एक्सेप्शंस लाइक अगर कहीं एक्सेप्शंस ही नहीं तो काहे का केमिस्ट्री। पहला एक्सेप्शन हम देखते हैं ग्रुप, कौन से ग्रुप में? ग्रुप 17 में और 16 में भी है, ठीक है। ग्रुप 17 देखते हैं पहले। ग्रुप 17 में एक्सेप्शन किसके बीच में? फ्लोरीन एक्सेप्शन ग्रुप 17 में है एंड ग्रुप 16 में भी है। तो पहले हम देखते हैं ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक्सेप्शन है। क्यों है हम बताते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, फ्लोरीन में और क्लोरीन में देखो, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2,7 9 है टोटल इसके पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2,8,7 टोटल 17 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए 2 सेल है इसके पास, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ 2 सेल है इसके पास, ठीक है। सेल ठीक बना है? नहीं, फिर से बनाते हैं, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। न्यूक्लियस, ठीक है, 2 सेल है इसके पास, 1 सेल 2 सेल, ठीक है। चलो इतना चलेगा। यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है, इसके पास 3 सेल है, 1 सेल 2 सेल
3 से, ठीक है। थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोई नहीं, यहाँ देखो, यहाँ फोकस करो। चलो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2,7 अंदर में 2, बाहर में 7। यहाँ पे 2 8 7 2 8 7 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में 7 1 नीचे दे रहे हैं, दिखेगा नहीं, ठीक है। 2, ठीक है, इधर 3 दे रहे हैं, इधर 4, फिर यहाँ 5, फिर नीचे में एक 6, फिर एक इधर 7, बच गया एक यहाँ पे 7 ही, आउटर मोस्ट में 7 ही है, आउटर मोस्ट में 7 ही है, 7 दे चुके हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, नीचे में दिए हैं, ठीक है। 7 कंप्लीट है, यहाँ पे 7 यहाँ दिख रहा है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मान लो अगर तुम्हारे पास क्या है, 1 मिनट, इस इलेक्ट्रॉन को हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, समझाने में इजी रहेगा, ठीक है। और इस यहाँ से वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम इधर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब बराबर है, ठीक है। देखो क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यहाँ इलेक्ट्रॉन है भैया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भैया, फ्लोरीन को भी दिख रहे हैं, क्लोरीन को भी दिख रहे हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन में एक प्रॉब्लम है, क्या है, देखो, इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन गेन करेगा, अट्रैक्ट दोनों करेगा, दोनों के पास प्रोटॉन्स है। इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसका भी अट्रैक्शन हो रहा है इधर से, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी क्लोरीन भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। कौन विनर है बताओ, क्या लगता है, कौन लेके जाएगा, कौन दुल्हन को लेके जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, ठीक है। एक गाना था, दुल्हन हम ले जाएंगे, लाइक कौन इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे एक्सेप्शन, हम क्या बोले थे, लाइक वहाँ क्या था, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। यहाँ देखो, मतलब एटॉमिक साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगा अगर साइज बड़ा है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। देखो यहाँ फोकस करो, इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी इसका कम है क्लोरीन का, ऐसा है, ऐसा हम देखे थे। तो एक्सेप्शन इसीलिए लिखे हैं क्योंकि नहीं यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये ले लेगा। क्यों, देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ बहुत इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन्स में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इस फ्लोरीन का देखो क्या है, बात मेन मुद्दा, साइज छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन से फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है। फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज छोटा है, तो इस वजह से देखो ये दोनों यही समझा दे रहे हैं। 16 में किसके बीच एक्सेप्शन है, यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच, और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। साइज छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेडली एडजस्टेड है। यहाँ तो ऐसा दिख रहा है पर वो साइज फ्लोरीन का बहुत छोटा है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतना रिपल्सन नहीं है इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, तो आराम से सेटल है। फैल के बैठो ना भाई, जैसे उधर ना क्या बोलते हैं, लाइक जब जगह है तो फैल के बैठते हैं, और जब जगह नहीं है तो कंजस्टेड है, लाइक बस में, स्कूल से जब छुट्टी होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन के पास जगह नहीं है, ठीक है, कंजस्टेड है ये लोग। तो इन लोग में बीच में इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर रहा है प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन को, बट ये इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन है, ठीक है। और जगह भी कम है, इस सेल में जगह कम है। ऐसे यहाँ खाली दिख रहा है तुमको, ऐसा रहता नहीं है ओरिजिनल में, बहुत कम जगह है उनके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको अंदर आने ही नहीं देता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी कम है इलेक्ट्रॉन इसको लेने का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ कम है फ्लोरीन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है इजीली, यहाँ क्लोरीन ज्यादा है, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में मतलब ग्रुप 17 में फ्लोरीन ऐसे है ना, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ठीक है। तो क्या बोले, लाइक डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है।
क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम होगा। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, लाइक अभी देखे थे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम में साइज बढ़ रहा है, नीचे साइज बहुत ज्यादा, एटॉमिक साइज बढ़ जा रहा है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में प्रोटॉन्स यहाँ होना क्या चाहिए था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस बहुत है, तो ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, ऐसा होना चाहिए था क्योंकि साइज बढ़ गया। पर यहाँ एक्सेप्शन हो जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 में मोर है, उसी तरह से सेम चीज इसके लिए भी, सल्फर का भी, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मोर है। तो ये एक्सेप्शन था ग्रुप 17 में और ग्रुप 16 में। इनर्ट गैस का बता दिए, इनर्ट गैस का सबसे कम आएगा, सबसे कम इनर्ट गैस का, ठीक है। चलो और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है, यूनिट 1 सब हो गया। चलिए, थैंक यू।